Welcome back students. Now in this lecture I am going to talk about the osmoregulation in the terrestrial animals. तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो बेसिकली लैंड के ऊपर एनिमल्स रह रहे होते हैं। तो उन एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती हैं, वो कैसे अपने बॉडी के आयंस को, सॉल्यूट्स को और वाटर को बैलेंस करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। देयर आर 4 मेन बेसिक अडेप्टेशन। उसके अंदर है वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग। आप कोई भी एनिमल देख लो, हॉर्सेस हैं, चिकन्स हैं, डॉग्स हैं, फिशेस हैं, और इसके अलावा हमारे पास टर्टल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं। इन सब के अंदर एक एक्सटर्नल कवरिंग है जो कि उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से महफूज रखती है। दूसरा है स्टोरिंग एंड एक्सक्रिएशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। हर एनिमल एक सॉलिड वेस्ट को एक्सक्रिएट करता है। जैसे ही हम न्यूट्रिशन हासिल करते हैं उसके बाय प्रोडक्ट हैं। बाय प्रोडक्ट मेनली हमारे पास नाइट्रोजीनस वेस्ट आते हैं या नाइट्रोजन आता है। उसको बॉडी से बाहर जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो सारा कुछ किसके अंदर आता है? ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर आता है। यूज ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड स्टोरिंग ऑफ द वेस्ट, these are certain adaptation which have occurred in time with time। और जो मेटाबॉलिक वाटर है, यूज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर, ये कैंगरूज के अंदर और रेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन इन द एक्वेटिक एनिमल्स। जो कि फ्रेश वाटर के अंदर एनिमल्स रहते हैं, उनके अंदर फ्रेश जो है ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। मान लीजिए कि हम एक पॉन्ड पर खड़े हैं जिसके अंदर अमेबा रह रहे हैं। अमेबा किस तरह से अपने जो है ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करता है, या अमेबा जैसे ही बहुत ज़्यादा जानवर या जानदार किस तरह से अपने आप के ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो उनकी बॉडी के पास एक वैक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। वैक्यूल का नाम तो आपने बचपन से सुना होगा, मगर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वो होता है जो कि एक्सक्रिएशन के लिए इस्तेमाल आता है, वाटर की एक्सक्रिएशन के लिए इस्तेमाल आता है। अब यहाँ पर आप स्टेप में देखेंगे कि ये हमारे पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, और ये यहाँ से, क्योंकि ये पॉन्ड में रह रहा है तो वाटर जो है बाहर से अंदर आ रहा है। जब बाहर से अंदर आ रहा है वाटर, तो फिल हो रहा है हमारा क्या? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। जैसा ही अपनी ऑप्टिमम कंडीशन तक पहुँच जाता है तो फिर क्या होता है कि वो वाटर जो है लेकर बाहर जो है सेल के निकाल देता है, वो अपने सेल के बाहर निकाल देता है। इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है, और इसी तरीके से जो साइटोप्लाज्म है ना इसका, वो फुल नहीं हो जाता पूरी तरीके से वाटर के, अदरवाइज ये बर्स्ट भी हो सकता है। ऑस्मो रेगुलेशन बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है इसका मतलब। यूरिन तो एक एक्सक्रिएटरी सिस्टम है जो कि हर एनिमल में पाई जाती है, और डाइल्यूट का मतलब है जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द सॉल्यूट्स। तो हमारे पास एक फ़िश है जो कि डिफरेंट मेथड से, स्किन के ज़रिए से, गिल्स के ज़रिए से, ठीक है, और फूड के ज़रिए से वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, वाटर को अपने अंदर ले रही है। तो उसके ज़रिए से इनसाइड दी बॉडी वो डाइजेस्ट होकर वाटर के साथ कुछ आयंस भी बनेंगे। तो क्योंकि ये फिश जो है इसका हैबिटाट फ्रेश वाटर है, तो बाहर जो है आयंस बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड। यहाँ पे आयंस हैं क्योंकि ये बॉडी रेस्पिरेशन कर रही है, डाइजेशन सिस्टम कर रही है, जिसकी मदद से कुछ प्रोडक्ट्स बन रही हैं जो कि प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो रही हैं बॉडी के अंदर, जो कि इंक्रीज कर रही हैं आयन की कॉन्सेंट्रेशन को। तो इनसाइड द बॉडी कौन सा प्रेशर है? हाइपरटोनिक है। हाइपर मीन्स हाई, टॉनिक मीन्स टॉनिसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द आउटसाइड। तो यहाँ पर क्या होगा? वाटर जो है अल्टीमेटली विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, ठीक है, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जाएगा। टॉनिक जहाँ पे ज़्यादा होती है वाटर, वहीं पर एक्ट्रैक्ट होता है। तो वाटर जैसे ही अंदर आता है तो वाटर भी रिमूव होता है बॉडी के ज़रिए से। इसी तरीके से यहाँ पे जो यूरिन बनती है वो कौन सी बनती है? डाइल्यूट यूरिन बनती है, विच कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर in it. Now let's talk about the aquatic animals, but in this case here we will talk about the marine water। ये फिश जो है मरीन वाटर के अंदर रह रही है, जहाँ पर वाटर के अंदर आयंस या सॉल्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द इनसाइड। तो इनसाइड द बॉडी हाइपोटोनिक कंडीशन है, तो यहाँ पर वाटर क्या होगा? वाटर विल लूज ईजीली। तो बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि वाटर को अपने अंदर रिटेन करना। तो बॉडी जब रिटेन करती है ज़्यादा वाटर, तो उसकी जो यूरिन है उसके अंदर सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो वो कौन सी यूरिन होती है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्टी यूरिन को जो है एक्सक्रिएट करती है मेनली। So these are certain adaptation which have occurred in which time in several animals. Thank you for watching this.